सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। हमारे चेयरमैन इस वक्त जमान पार्क में थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, चेयरमैन अपना ज्यादा वक्त जमान पार्क में क्यों गुजारते थे। इसकी 3 वजूहात थी। बनी गाला इस्लामाबाद में आता है और इनका ख्याल था मुझे विफाकी हुकूमत किसी भी वक्त रस्ते से गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी वजह, जमान पार्क का घर बुशरा बीबी को हक मेहर में मिल चुका है। इनका ख्याल था मानेका फैमिली मेरी गैर मौजूदगी में आएगी और यूं ये घर इनके कब्जे में चला जाएगा। और तीसरी वजह, इनकी गैर मौजूदगी में पुलिस बुशरा बीबी को आसानी से गिरफ्तार कर लेगी। ये 3 ठोस वजूहात थी। 9 मई से कबल एक चौथी वजह भी होती थी और वो थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये चेयरमैन साहब को इन जराइम में भी जमानत दे देते थे जो अभी सरजद नहीं हुए। चुनाचा चेयरमैन इनके करीब रहना चाहते थे, मगर 9 मई के बाद हवाओं का रुख बदल गया और ये दरवाजा भी तकरीबन बंद हो गया। लिहाजा अब सिर्फ 3 वजूहात ही थी। बहरहाल 5 अगस्त का दिन आया, जज हुमायूं दिलावर का ऑर्डर आया और पंजाब पुलिस को आधा घंटे में चेयरमैन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस के 200 एहलकार जमान पार्क पहुंच गए। चेयरमैन के गार्ड्स घर के बाहर खड़े थे। DIG ने इन्हें वारंट दिखाया और इन्हें मशवरा दिया, आप हमें अपना काम करने दें, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। गार्ड समझदार थे, उन्होंने DIG को सलूट किया और मेन गेट से हट गए। यूं पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। चेयरमैन का बेडरूम बुलेट प्रूफ भी था और इसके सामने मुसल्ला गार्ड भी खड़े थे। पुलिस ने इन्हें कॉपरेशन का मशवरा दिया। वो मजम्मत करना चाहते थे लेकिन पुलिस के तेवर देखकर हिम्मत ना हुई। DIG ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर चेयरमैन से बाहर आने की दरख्वास्त की, मगर दूसरी तरफ से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर इंतजार किया और इसके बाद दरवाजा तोड़ने का अमल शुरू हो गया। दरवाजा बुलेट प्रूफ था मगर रियासत इससे ज्यादा तगड़ी थी। चुनाचा दरवाजा 8 मिनट में हिम्मत हार गया। दरवाजा गिरने के करीब था, अंदर से लॉक खोल दिया गया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो सामने बुशरा बीबी खड़ी थी। चेयरमैन साहब इनकी आड़ में खड़े थे। SSP ने बुशरा बीबी से कहा, बहन हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, हमने हर सूरत चेयरमैन को गिरफ्तार करना है, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी, आप हमें अपना काम करने दें। बुशरा बीबी ने चंद सेकंड सोचा और फिर वो भी सामने से हट गई। पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त टी-शर्ट और ट्राउजर में थे। SSP इन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गया। इन्हें सीधा एयरपोर्ट लाया गया। चेयरमैन को खुसूसी जहाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाने का हुक्म था, लेकिन फिर प्लान तब्दील हो गया और नए प्लान के लिए वक्त दरकार था। चुनाचा चेयरमैन को एयरपोर्ट पर बिठा दिया गया और पुलिस ने इनके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। चेयरमैन का ख्याल था ये नाइंसाफी है, मैंने क्या जुर्म किया है जिसकी सजा दी जा रही है। पुलिस अफसरों ने इन्हें इनके दौर की नाइंसाफियां गिनवाना शुरू कर दी। एक अफसर ने बताया, मुझे आपके दौर में 3 सूबों में घुमाया गया और तीनों में खौफनाक करप्शन थी। मैं भी अगर पैसे दे देता तो पंजाब में रहता। चेयरमैन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक पुलिस अफसर ने पूछा, आपको अगर खाने की कोई चीज चाहिए तो मैं ला देता हूँ। चेयरमैन ने सिर्फ पानी मांगा, इन्हें पानी की बोतल ला दी गई। इसके बाद उन्होंने अपनी शेविंग किट और कपड़ों की फरमाइश की। DIG ने अपने DSP को फोन किया, वो इस वक्त जमान पार्क में था। DSP ने बुशरा बीबी से चेयरमैन का बैग मांगा। बीबी ने शेविंग किट और कपड़ों का बैग इसके हवाले कर दिया। ये बैग बादशाह चेयरमैन तक पहुंचा दिया गया। चेयरमैन को बादशाह गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। चेयरमैन को अपनी गिरफ्तारी का यकीन नहीं आ रहा था। वो घर में पुलिस देखकर भी हैरान थे और सारा रास्ता भी परेशान रहे। जेल चेयरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये बंद कमरे के फोबिया का शिकार हैं। अदलिया बहाली के जमाने में ये 7 दिन जेल में रहे थे। ये 7 दिन इनकी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। ये आज भी जब इन्हें याद करते हैं तो इनकी आवाज में तकलीफ और दर्द आ जाता है। अप्रैल 2022 में जब मेरी इनसे आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की मौजूदगी में एतराफ किया, जेल में मेरा दिन आराम से गुजर जाता था, लेकिन रात के वक्त जूं ही सेल के दरवाजे बंद किए जाते थे तो मेरा दिल बंद हो जाता था और मैं चीखने पर मजबूर हो जाता था। मुझे महसूस होता था मैं मर जाऊंगा। फवाद चौधरी ने इन्हें इशारे से चुप कराने की कोशिश की मगर वो बोलते चले गए और मैं हंसता रहा। आज मेरे चेयरमैन की सूरत हाल क्या होगी मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, और क्या ये सूरत हाल आर्जी होगी। मैं इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकता, ताहम मैं ये जरूर कह सकता हूँ जेल वो वाहिद जगह है जहाँ से मेरा चेयरमैन 2 बड़े फैसले कर सकता है। ये सियासत से हमेशा के लिए ताइब हो जाए और मुल्क से बाहर चला जाए। ये अगर सऊदी अरब के लिए राजी हो जाएं तो इन्हें भी सरवर पैलेस में ठहरा दिया जाएगा, मगर वहाँ इंटरव्यू दे सकेंगे और ना बाहर जा सकेंगे। इस डील के लिए भी इन्हें आर्जी तौर पर सियासत से ताइब होना पड़ेगा और मेरा ख्याल है चेयरमैन ये फैसला जितना जल्द कर लें इनके लिए इतना ही बेहतर होगा। चेयरमैन ने 2017
2017 में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत गिरफ्तार हुए, अदालतों और जेलों में तवील ख्वारी बर्दाश्त की और जिलावतनी भी देखी, जिसके बाद चेयरमैन 3.5 साल तक वन पेज एंजॉय करते रहे। लेकिन फिर वही हुआ, दूसरी एक्सटेंशन से पहले खान भी सड़कों पर आ गया। चेयरमैन को अब अगली डील अगस्त 2025 में मिलेगी। इसे पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा और इस वक्त भी अगर मियां शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो की हुकूमत हुई तो ये डील भी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक लीडर बचा है जिसके साथ इमरान खान का इत्तेहाद हो सकता है और वो है नवाज शरीफ। ये दोनों वो लोग हैं जिन पर एस्टेब्लिशमेंट एतमाद के लिए तैयार नहीं। बाकी सब सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म है और चेयरमैन के लिए दूसरा ऑप्शन तवील जेल है। ये मर्दों की तरह जेल काटें और लीडर बनकर बाहर आएं। अब सवाल ये है कि क्या चेयरमैन हकीकतन एक बुरा इंसान है? इसका सीधा और सादा जवाब है हरगिज नहीं। ये शख्स वाकई मुल्क को बदलना चाहता है, लेकिन इसमें 5 खौफनाक खराबियां हैं जिनकी वजह से ये हमेशा मार खा जाता है। ये मर्दम शनास नहीं है। ये हमेशा कमजोर, बुज़दिल और मुनाफिक लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेता है और इसका नतीजा वही निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। दूसरा, ये एक ही वक्त में सबसे जंग छेड़ लेता है। फवाद चौधरी ने बार बार समझाता रहा, सर हमने अगर सियासतदानों से लड़ना है तो फिर हमें एस्टेब्लिशमेंट को साथ रखना होगा, और हमने अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है तो फिर हमें सियासतदानों से बनाकर रखनी होगी। हम सब से लड़कर नहीं जीत सकते, और खान ये गलती करता रहा। तीसरा, ये ज़ईफुल अकीदा है। ये 40 साल से जिनों, भूतों, तावीज़ों और फूंकों पर फंसा हुआ है और अल्लाह को ये फेल कतअन पसंद नहीं। चौथा, ये बेतहाशा बोलता है। ये रोजाना कौम से खिताब करता है और ओवर एक्सपोज लीडरशिप के लिए इतना ही खतरनाक होता है जितना लोहे के लिए जंग। और पांचवा, ये बेवफा इंसान है। ये किसी के साथ वफा नहीं करता, लोगों को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। ये आज अपनी इस खामी की वजह से अकेला हो चुका है। मेरा जाती ख्याल है ये अगर अपनी इन खामियों पर काबू पा ले और मर्दों की तरह जेल बर्दाश्त कर ले तो ये वापस भी आएगा और मुल्क को बदल कर भी रख देगा। क्यों? क्योंकि लोग इस पर यकीन करते हैं और ये दौलत आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को नसीब नहीं हुई। लिहाजा मेरा चेयरमैन अगर आज अपनी एक टांग पर अकल की गांठ बांध ले तो ये वाकई कायदे आज़म सानी साबित हो सकता है। ये मुल्क बदल सकता है।